डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आरएमएस के एग्जाम से पहले यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, एग्जाम में क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या सामान नहीं लेकर जाना है, ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, साथ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किस पैटर्न को फॉलो करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें जिससे आपके टाइम की बचत हो, साथ में आप क्रॉस चेक भी कर सके कि आपने पूरे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं या नहीं। ठीक है, साथ में यहाँ माइनस मार्किंग तो होती नहीं, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पूरे क्वेश्चंस बन जाए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपके दोस्त, भाई, बंधु जो भी आरएमएस का एग्जाम देने वाले हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी इन चीजों को जानकर उसका फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से चीजों को समझते हुए चलिएगा। आप सभी का एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है। एडमिट कार्ड में पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें आपके लिए जरूरी क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम हमारा 11 बजे से 1:30 बजे तक है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। आपको पहुंचना किस टाइम है, आप सभी को अपने सेंटर पता होगा, सेंटर कोड पता होगा। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पहला देखिए, एग्जाम आपका 11 बजे से 1:30 बजे तक है, 2.5 घंटे का एग्जाम है। अब 11 बजे एग्जाम है तो आपको ऐसा नहीं कि 10:55 में पहुंच रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, रिपोर्टिंग आपको 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 9 बजे आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे, मतलब 10 बजे के बाद किसी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच आप सभी को वहां पे इंटर होना है, जहां भी आपका एग्जाम है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो ट्राई कीजिए 9 बजे ही पहुंच जाए, बिल्कुल समय से पहुंच जाए, है ना। दो अगर आप आधे घंटे पहले ही पहुंच जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जरूरी चीज, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा के ले जाइए, अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, लास्ट डेट में आपको भरोसे में नहीं रहना है कि जब एग्जाम है हमारा उसी दिन हम सुबह एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, पहचान पत्र। ठीक है, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा इशू किया गया है ना, जैसे आधार कार्ड, नॉर्मल पैन कार्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये रख लीजिए। और क्या करना है, 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाने हैं, तो ब्लू या ब्लैक रख लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 ब्लैक बॉल पॉइंट, क्या है, बॉल पॉइंट पेन रख सकते हैं आप, है ना। ब्लैक रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ब्लैक रखिए। ओके, इसका देखिए इन्विजिलेटर यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आपको एमआर सीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो वहां आपको इन्विजिलेटर से पूछना है कि सर हमको यहाँ क्या फील करना है, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तब नहीं, उससे पहले जो आप इंस्ट्रक्शन भरते हैं, नाम भरते हैं। ठीक है, और बाकी जो सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, जो भी है, जो भी चीजें वहां पे मेंशन है जिनको आपको गोल करना है, जो भी चीज इंटर करनी है, तो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे पूछिए सर कि हमको क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहां से मिलेगा, कहां से देखना है, कौन सा क्वेश्चन बुकलेट का नंबर है, कौन सा आंसर सीट का नंबर है। ठीक है, और सेंटर कोड में हमको क्या एंट्री करना, बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं भरना, वहां आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप अपना भरिए, उसमें कोई फिर वो इन्विजिलेटर आपको थोड़ी बताएंगे, नहीं ना। तो उनका भी देखिए, जब आपके पास है इन्विजिलेटर तो उनसे जो भी डॉक्यूमेंट, जो जानकारी उसमें फिल करेंगे उससे जरूर पूछिए। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आप एडमिट कार्ड प्रिंट करा के ले गए वहां पे फोटो क्लियर नहीं आती। अब फोटो क्लियर नहीं आई तो क्या है, आप एक क्या कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिए, 2, एक पासपोर्ट साइज फोटो आप जहां पे आपका एडमिट कार्ड जहां फोटो लगी तो वहां लीजिए, और एक आप इन्विजिलेटर के पास जमा करना होगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अब क्या क्या सामान लेकर जाना है, तो सामान क्या ले जाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, है ना, यही सब आपको ले जाना है, इतना। और आपको जैसे आप बोलेंगे डिजिटल वॉच ले जाना है हमको, या कोई पुस्तक लेके चलते हैं, ये सब नहीं, है ना। मान के चलिए आप रास्ते में ले भी जा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को दे दीजिए कि ये बुक हो गया। ठीक है, और राइटिंग पैड वगैरह का आपको दिक्कत आता है कि राइटिंग पैड ले जाना है, कि रख लीजिए, अगर वो बोले कि नहीं रखना है तो फिर आप उसको बाहर कर दीजिएगा, है ना। कुछ ऐसा नहीं कि कोई पेपर लेके चले, पेपर आपके पास केवल इतने होने चाहिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और आपका फोटो अगर क्लियर नहीं है उसमें फोटो आपके एडमिट कार्ड में, तो और 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, है ना। इतने चीजें आपको रखनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कि डिजिटल घड़ी भी रख लेते हैं, कुछ ऐसा रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, नहीं, नॉर्मल बिल्कुल स्टूडेंट की तरह आपको अच्छे से देना है ना। यही इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको फॉलो करना है। अब देखते हैं, अब बारी आएगी ओएमआर सीट कैसे फिल करना है। तो ओएमआर सीट देखिए, कुछ बच्चे पहली बार एग्जाम, कुछ बच्चे सेकंड टाइम भी एग्जाम दे रहे होते हैं आरएमएस का, तो उनको आइडिया होता है, लेकिन जब पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हमको करना क्या है ना। तो जैसे आपके पास 4 गोले मिलेंगे, अब उसको आपको फिल करना है। तो देखिए, जो भी आपका आंसर होगा उसको पूरी तरीके से देखिए ऐसा ब्लैक कीजिए, देखिए यहाँ कितने अच्छे से ब्लैक किया गया है ना, इस तरीके से पूरा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वहां पे राइट कर देंगे, राइट अगर कर लिए
टिक लगा दिए तो बिल्कुल गलत हो गया। कुछ बच्चे क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस तो बिल्कुल नहीं करना है, राइट भी बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे केवल इतना कर देंगे, ये भी गलत मेथड है। कुछ केवल आधा फिल करेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। और साथ में अगर आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, और इसमें से आपने इसमें भी पूरा कलर कर दिया ब्लैक कलर, इसमें भी कर दिया, तो ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि किसी क्वेश्चन के ऐसे आप 2 आंसर नहीं देना है आपको, ठीक है, कोई एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में आप सब ये गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये सब गलती तब होती है जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है, आपने टिक लगाया और आपको एक साथ आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को गोल करते हैं, तब ये गलती होती है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, जो भी आंसर आते जा रहा है उसको लगाते चलिए, है ना। आपके लिए जरूरी नहीं तो आप ऐसा कर देंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने टिक कर लिया क्वेश्चन पेपर में, अब लगातार हम गोल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होने की आपकी संभावना होती है। चलिए, तो उसको तो मैं आपको बताऊंगा ही। और आपको ओएमआर सीट कुछ इस प्रकार की मिलेगी, देखिए ऐसी ओएमआर सीट होगी आपकी क्लास 6 की, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको रोल नंबर एंट्री करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब इन्विजिलेटर से जरूर पूछिए कि ये सब कहाँ पे हमको मिलने वाले हैं, है ना। सेंटर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड, कौन सा सेट है आपका, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है आपका नाम, याद रखिए, है ना, कैपिटल लेटर्स में। इसके देखिए यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स में लिखिए रोल नंबर, जो भी आप लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आपको नंबर्स में रोल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 1 पे ऐसा कीजिए, यहाँ 2 पे ऐसा पूरा गोल कीजिए, 3 पे थर्ड वाले में, तो ये सब ध्यान रखना है, वहां पूछना है इन्विजिलेटर से कि किस तरीके से हमको करना है। इसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इसका जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स। फिर उसको आप धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला उसको देखिए और फिर आंसर लगाते जाइए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्टार्ट करना है। 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करने। इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 35% मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। बाकी जो 150 नंबर्स में आपकी मेरिट बनती है प्लस 20 नंबर इंटरव्यू, टोटल 170 पे आपका रिजल्ट आता है फाइनल मेरिट। ओके, बस इसी तरीके का आपको क्या मिल जाएगा, ओएमआर सीट, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो आपने सिग्नेचर करने हैं नॉर्मल, ऐसा नहीं कि अब वहां पे आप नया सिग्नेचर कुछ कर रहे हैं, जो आपने पहले किया होगा नॉर्मल सा वैसा ही कीजिएगा, कि चलिए सिग्नेचर है तो चलिए हम नया कुछ ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं ना। जैसे कुछ नाम है नॉर्मल अपना लिखिए जिस तरीके से इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा वहां पे एक बार आप पूछ लीजिएगा ओएमआर सीरियल नंबर, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये हो गया अपना ओएमआर सीट। अरे अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, है ना। देखिए जीके के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, समय है आपके पास 2.5 घंटे का। तो सबसे पहले आप जीके सॉल्व कीजिए। जीके बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ लॉजिक अलग से लगाएंगे या कुछ सॉल्व करेंगे तो जीके बन जाए, नहीं ना। इसीलिए इसको शुरू में बनाइए। 50 क्वेश्चन है, 25 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो हो जाएगा तुरंत, है ना। पढ़ के जो आंसर आ रहा होगा वो तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही आंसर आप, जैसे पहला क्वेश्चन देखा सी है तो सीधा जीके वाला पोर्शन देखिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा कर दीजिए, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे पूरे 25 को कर लेते हैं एक बार, इसके बाद गोल करेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिस्टेक कर जाते हैं कि कहीं कहीं पे एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस में पहले आप जीके कीजिए, 50 क्वेश्चन है 25 मिनट में। फिर इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन, इसमें भी 35 मिनट का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह, तो 35 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन कीजिए। मान के चलिए इसमें आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, जैसे कि यहां पे आपके 5 क्वेश्चन नहीं हुए, यहां पे भी आपके 3 क्वेश्चन नहीं हुए। इसका मतलब इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% यानी 17.5 नंबर लाने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चंस को ही अच्छे से ज्यादा, अगर आपको लग रहा है आपके सही सही क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम समय देना है और आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। याद रखिए मिनिमम 17.5 नंबर आने चाहिए 50 में। ओके, तो आप लगभग 20-25 क्वेश्चन सही हुए तो इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। केवल एक क्वालिफाइंग है, इसमें आप 20 से 25 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ्स की बारी आई, तो मैथ्स में कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा होता है, असली कंपटीशन आपका मैथ्स में होता है। तो मैथ्स में आपको अच्छे से समय देना है, 45 मिनट्स का अच्छे से सॉल्व कीजिए। मान के चलिए इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। तो अभी हमारे पास 150 मिनट्स है और हम साथ में गोला भी करते जा रहे हैं, मतलब वो एमआर सीट फिल भी करते जा रहे हैं। अब हमारे 5 3 8 और 5 13 क्वेश्चन इंग्लिश में मान के चलिए आपने क्वालिफाई कर लिया, तो जरूरत नहीं उसको वापस देखने की, है ना। आपको खुद में पता चल जाएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए। एक राउंड उसको 25 मिनट है, पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, तो पूरे में आप टिक कीजिए पढ़ के अच्छे से। ओके, इसमें देखिए 13 क्वेश्चन बच गए और हमारे पास अभी 20 मिनट 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा बचा हुआ है। कितना है?
20 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो उसमें क्या कीजिए, उसको वापस से रीड कीजिए, दिमाग लगाइए कि कहीं आपने कोई गलत मतलब कुछ आपको लॉजिक कुछ भूल रहे हैं ऐसा करके, लेकिन आंसर लगा के आना है। ऐसा नहीं कि अगर मान के चलिए लास्ट में आपको, लास्ट समय में बोल रहा हूं, लास्ट के 5 मिनट में अगर आपको तुक्का लगाना पड़े तो बिल्कुल तुक्का लगाइए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो आपका 1 नंबर तो कटना ही है, लेकिन मान के चलिए आपने लास्ट समय में तुक्का लगा दिया तो आपको कहीं गलती से भी अगर सही हो गया तो आपको तो फायदा हो जाएगा। इसलिए लास्ट समय में ये सब देखना है। 20 मिनट्स में आपको ये भी देखना है कि आपने जितने भी जो क्वेश्चंस उसमें गोले सही से तो लगाए हैं, किसी में आधा गोला तो नहीं रह गया, ये सब चीज चेक कीजिए। मतलब ये प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट होगा आपके लिए, इसको फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में सफल की चांसेस है, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे जरूरी तो आपकी मेहनत होगी, जो आपने पहले मेहनत की होगी। ये तो केवल एक स्ट्रेटेजी है, टाइम मैनेजमेंट है कि किस हिसाब से आप टाइम मैनेज करेंगे एग्जाम में, है ना। बाकी बच्चों ने जो मॉक टेस्ट मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व किए होंगे उनको तो आइडिया होगा कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है, ये सब चीजें ध्यान रखिए। ये गलती बिल्कुल ना करें कि इंग्लिश वाले सेक्शन में आप मैथ्स के ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं, गोले भर रहे हैं, ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, यही सब चीजें आपके लिए जरूरी थी, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए इन चीजों को फॉलो कीजिए। आप सभी इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, क्या सामान ले जाना, ओएमआर शीट कैसे फिल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपके जो भाई बंधु होंगे, दोस्त होंगे जो नेक्स्ट ईयर आरएमएस या सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी रहे होंगे या करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको बताइए कि द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल इसकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने पिछले बार सेक्शन लिया नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, ठीक है, इस बार आप सभी से भी उम्मीद है कि इस बार आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले, 2025 नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, उनके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, तेजस बैच 4। इस बैच में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय तीनों की तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैच है, टाइमिंग आपकी 6 to 7:30 PM है। बच्चे जुड़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, मतलब कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। लेक्चर्स मिलेंगे, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, और लाइव क्लासेस होगी, जैसे स्कूल में क्लासेस होती है बिल्कुल उसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका तेजस बैच। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय बैच 4 है, केवल स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय 2026 में, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, है ना। साथ में इस बार अगर 2025 की तैयारी के लिए तो नवोदय लाइव बैच इसमें जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। तेजस लाइव बैच, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी के लिए। मैथ स्पेशल बैच जो क्लास 6 लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए मैथ स्पेशल बैच है ये, ठीक है। साथ में रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय, जैसे अब लास्ट में आ जाए तो रिकॉर्डेड बैच से भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी के लिए हमारे पास अर्जुन बैच है ना। अब एग्जाम नजदीक है, सबसे ज्यादा मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी होता है, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 50 मॉडल पेपर से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसा आपका एग्जाम में पेपर मिलता है बिल्कुल उसी तरीके का होगा। मॉक टेस्ट इसमें घड़ी की सुई चलती होती है, जैसे कि आपको नवोदय विद्यालय में 2 घंटे का समय मिलता है तो यहाँ भी 2 घंटे का ही समय मिलेगा। आप आंसर लगाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इससे क्या होता है आपका डर खत्म हो जाता है जो एग्जाम देने का, है ना। साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए भी हमारे पास 25 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा कि किसका आंसर क्या होगा, जितने चाहे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, रिटर्न सॉल्यूशन है, जो सिलेबस है आपको कवर किया जाएगा। इसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में रैंक कितनी, बाकी बच्चे जो टेस्ट देंगे उसका भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपके नंबर से कंपेयर किया जाएगा, आपकी रैंक कौन सी बन रही है। मान के चलिए 1000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो आपकी रैंक कौन सी है, आपको पता चलेगा कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है या जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो बिल्कुल एकदम सही है ना। इससे आप ये लगेगा। इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे, जो भी कोर्स चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, पेमेंट की लिंक जिस नंबर से लॉगिन किया उसके व्हाट्सएप पे या नॉर्मल एसएमएस में आ जाएगी, तो वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, है ना, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाकर माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो भी जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की गई तो उसकी लिंक वहां पे सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। अगर आपको नए बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपका तैयारी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आपको जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आप तैयारी करा सकते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप
सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, क्या क्या सामान ले जाने, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और समय से पहले पहुंच जाए। ये ना हो कि साल भर की मेहनत केवल आप लेट पहुंचे इस वजह से बेकार हो जाए। किसी का सेंटर अगर दूर है तो पहले से चले जाइए, आपके फैमिली रिलेटिव या फिर पहले कहीं रुकने की व्यवस्था हो तो वहां पहले से चले जाइए, लेकिन एग्जाम में लेट नहीं पहुंचना, आधे घंटे पहले पहुंच जाइए रिपोर्टिंग टाइम के, है ना। और ओएमआर शीट भरने का तो बता दिया गया, टाइम मैनेज बिल्कुल कीजिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे होंगे जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, उस वजह से क्वेश्चन छूट जाएंगे। और सबसे पहला नियम तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है ना। लास्ट समय में अगर आपको नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो तुक्का लगा के आइए, लेकिन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, है ना। और तुक्का ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही तुक्का लगाना स्टार्ट कर देना, लास्ट के 5-10 मिनट में अगर नहीं समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है सॉल्व, हमने पूरा ट्राई कर लिया, तो आप लास्ट में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तुक्का भी ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी आंख बंद करके लगा रहे, देखिए आपके अनुसार आंसर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की, 1 साल मेहनत की है, तो आपको कुछ तो आइडिया होगा ना कि इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ आइडिया दिमाग लगा के तुक्का वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।